एक 27 साल की लड़की, उसने अपने बॉयफ्रेंड को एक दिन ये कहकर अपने घर बुलाया कि उसका सेक्स करने का मन है और इसलिए वो उसे याद कर रही है। और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि तुम घर आ जाओ और मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगी। अब बॉयफ्रेंड उसकी बात सुनकर तुरंत उसके घर पहुंच जाता है। फिर लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि आज क्यों ना हम वेस्टर्न स्टाइल में सेक्स करें, और वो कहती है कि मैं तुम्हें बेड से बांध दूंगी। फिर उसके बाद हम अपनी लव एक्टिविटी करेंगे। बॉयफ्रेंड तो बहुत खुश हो जाता है कि आज कुछ अलग होने वाला है और अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान जाता है। अब जो गर्लफ्रेंड होती है वो अपने बॉयफ्रेंड की आंखों पर पट्टी बांध देती है। उसके बाद उसके हाथ को बेड पर बांध देती है, फिर पैर भी बांध देती है। जब पैर वो कसकर बांध रही होती है तो लड़का कहता है कि इतनी कसकर बांधने की क्या जरूरत है। तो वो कहती है कि विदेशों में ऐसे ही रिलेशन बनाए जाते हैं। अब लड़के को बांधने के बाद लड़की अपने घर की जो खिड़कियां होती हैं उनके सारे पर्दों को बंद कर देती है। उसके बाद वो धीरे धीरे अपने एक एक करके कपड़े उतारने लगती है। जब वो अपने सारे कपड़े उतार देती है तो इस वक्त वो बिल्कुल न्यूड थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर आके बैठ जाती है। अब इसके बाद उसने जो किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ, बस यही हैरान कर देने वाला था। ये कहानी है 27 साल के लड़के किरण और उसी की हमउम्र लड़की प्रेमा की। किरण जो मूल रूप से तुम जिले के चिकनायक नहल्ली का रहने वाला था, वो एक आम सा लड़का था। वो अपने परिवार से दूर अपने करियर को संभालने के लिए बेंगलोर जैसे बड़े शहर आता है। वहीं दूसरी तरफ थी प्रेमा। प्रेमा के पिता कर्नाटक पुलिस में थे। मैसूर शहर में उनकी पोस्टिंग थी, लेकिन कुछ साल पहले उनकी मौत हो गई थी। जब प्रेमा के परिवार में उसकी एक बड़ी बहन और एक छोटा भाई और सिर्फ माँ ही थे। पिता की मौत के बाद ये पूरा परिवार मैसूर से बेंगलोर शिफ्ट हो गया था। प्रेमा का बेंगलोर में ही उसकी पढ़ाई लिखाई और परवरिश होती है। कुछ समय के बाद बड़ी बहन की शादी हो जाती है। उसका छोटा भाई भी अपनी नौकरी कर रहा होता है। वहीं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रेमा अब बेंगलोर में ही वोडाफोन के एक ब्रांच में नौकरी करने लगती है। उसका काम था सिम बेचना और कस्टमर केयर को हेल्प करना। साल 2025 अगस्त के महीने में बेंगलोर में जिस ब्रांच में वो काम कर रही थी वहीं उसकी मुलाकात किरण से होती है। दोनों सेम सर्विस सेंटर पर काम कर रहे थे। ऐसे में उनकी धीरे धीरे दोस्ती होने लगती है। एक दिन जब ऑफिस के बाद दोनों घर जा रहे थे तब किरण प्रेमा से कहता है कि तुम चाहो तो आज मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं। प्रेमा भी हाँ कह देती है और दोनों साथ में घर जाते हैं। रोज घंटों साथ में काम करना, वहीं साथ में लंच ब्रेक में खाना खाना और साथ में घर जाना, ये सब देखकर प्रेमा सोचने लगती है कि किरण कितना अच्छा लड़का है, उसकी कितनी केयर करता है। आज के टाइम में ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं। किरण का बिहेवियर देखकर प्रेमा किरण के बारे में सोचना शुरू कर देती है। वो सोचती है कि किरण दिल से भी साफ है और सीधा लड़का है। ऐसे में प्रेमा धीरे धीरे मन ही मन उससे प्यार करने लगती है। हालांकि वो उसे अभी बताती नहीं कि वो उसे प्यार करने लगी है। अब दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो चुकी थी। दोनों तकरीबन एक साल से साथ थे। साथ में घूमना, पिक्चर देखना, ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन दोनों में से किसी ने भी अब तक अपने प्यार का इजहार एक दूसरे से नहीं किया था। सब बस ऐसे ही चल रहा था। अब 14 फरवरी 2026 यानी कि वैलेंटाइंस डे का दिन आता है। अब वैलेंटाइंस डे के दिन किरण ने प्रेमा को अपने प्यार का इजहार कर ही दिया और कहा कि वो उससे प्यार करता है। प्रेमा जो मन ही मन किरण को पहले से ही पसंद करती थी, उसने बिना कुछ सोचे समझे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि वो भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना कि वो उससे प्यार करता है। अब दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी। दोनों एक दूसरे के साथ और वक्त बिताने लग गए। कई बार ऐसा होता था कि किरण प्रेमा को उसके घर पिक करने के लिए भी जाया करता था। प्रेमा के घर वाले भी अब किरण को जानने लगे थे, पर उन्हें ये लगता था दोनों अच्छे दोस्त हैं और एक ही जगह काम करते हैं, तो कलीग भी हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन मार्च 2026 एक दिन जब दोनों साथ में बैठे हुए थे तो प्रेमा को पता चलता है कि किरण की जिंदगी में उससे पहले कोई और उसकी गर्लफ्रेंड थी। जब प्रेमा ने उस लड़की के बारे में पूछा तो किरण ने कहा कि हाँ थी, लेकिन वो मेरा पास था, तुम मेरा प्रेजेंट हो और उसकी ज़िंदगी में अब उसकी कोई जगह नहीं है। बल्कि उसने तो उस लड़की को कब का ब्लॉक भी कर दिया था। लेकिन प्रेमा को यकीन ही नहीं हुआ कि किरण अब सिर्फ उसी के साथ है और उसी से प्यार करता है। प्रेमा किरण के ऊपर प्रेशर बनाने लगी शादी का।
क्योंकि प्रेमा किरण के प्यार में पूरी तरह से डूब चुकी थी। एक दिन प्रेमा किरण को कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, और ये सुनकर किरण पहले तो चौंक जाता है। फिर वो कहता है कि हम रिलेशनशिप में आए अभी सिर्फ कुछ महीने ही हुए हैं, इतनी जल्दी शादी करना क्या सही होगा? तो प्रेमा कहती है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। प्रेमा इसलिए शादी के लिए इतनी जल्दी कर रही थी कि कहीं न कहीं वो किरण को लेकर इनसिक्योर थी। वो नहीं चाहती थी कि किरण उसे छोड़कर चला जाए और किसी और का हो जाए। इसलिए वो जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ किरण इस शादी को लेकर तैयार नहीं था। वो चाहता था कि उन्हें एक दूसरे को अभी और अच्छे से जानना चाहिए, फिर जाकर वो शादी जैसा बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन प्रेमा शादी को लेकर काफी सीरियस थी। जब जब वो मिलते थे तब तब उनकी सिर्फ शादी को लेकर ही बहस होती थी। प्रेमा हर वक्त उससे शादी को लेकर ही सवाल करती थी, और धीरे धीरे किरण इन सवालों से इरिटेट होने लगा। और फिर धीरे धीरे किरण ने प्रेमा के फोन को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जितना वो मिला करते थे उससे कम मिलने लगे। किरण उससे अब बात करना भी कम कर चुका था। जब भी प्रेमा उसे मिलने के लिए कहती तब किरण कुछ न कुछ बहाना बनाकर टाल देता था। ये सब बातें प्रेमा को काफी परेशान कर रही थी। रात को सोते टाइम वो सिर्फ किरण के बारे में ही सोचती थी। एक दिन प्रेमा उससे कहती है, देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाई हूँ जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। किरण उससे पूछता है कि क्या गिफ्ट है। किरण को मोटरसाइकिल का बड़ा शौक था, इसलिए प्रेमा कहती है कि मैं तुम्हें एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करना चाहती हूँ, वो भी एक खास मौके पर, तुम्हारे बर्थडे पर। जिसके बाद दोनों शोरूम में मोटरसाइकिल देखने जाते हैं जो लगभग 4 लाख की थी। प्रेमा किरण से ये भी कहती है कि वो उसे एक फ़ोन भी गिफ्ट करना चाहती है। अब अप्रैल 2026 एक दिन प्रेमा किरण के मोबाइल में देखती है कि किरण की अपनी एक्स गर्लफ्रेंड, जिसको उसने ब्लॉक किया था, उसके साथ उसका एक लेटेस्ट फोटो है जहां किरण उसकी एक्स के बर्थडे पार्टी में उसे गले लगाकर खड़ा है। ये तस्वीर देखकर प्रेमा पूरी तरह से चौंक गई थी। उसके हाथ पैर कांपने लग गए। जब प्रेमा ने किरण से उस तस्वीर के बारे में पूछा तो किरण ने कहा कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बात करते हैं और दोनों के बीच कुछ नहीं है। लेकिन प्रेमा इस बात को नहीं मानती। वो पूरी तरह से भड़क जाती है और किरण पर गुस्सा करती है। प्रेमा किरण से लड़ती है। किरण उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। अब इसके बाद दोनों में बड़ा झगड़ा होता है। किरण गुस्से में वहां से चला जाता है। किरण उसकी एक्स को इसलिए अनब्लॉक करता है क्योंकि प्रेमा किरण को शादी के लिए फोर्स कर रही थी, और जब किरण शादी के लिए रेडी नहीं था और वो धीरे धीरे प्रेमा से डिस्टेंस मेंटेन करने लगा था, तो उसे अपना मन डाइवर्ट करना था, जिसलिए वो अपने एक्स के साथ बात करने लगता है। लेकिन प्रेमा, जो किरण के प्यार में पूरी तरह से पागल हो गई थी, वो बस किसी तरह से किरण से शादी करना चाहती थी। इसके बाद भी उन दोनों के बीच शादी और किरण के एक्स के टॉपिक को लेकर झगड़े होते रहे। लगातार झगड़े के बाद फिर प्रेमा को एहसास होता है कि किरण उसे और ज्यादा इग्नोर कर रहा है। अब वो अंदर ही अंदर जल रही थी। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगते हैं। कुछ दिन के बाद जब झगड़ा ज्यादा बढ़ा तो किरण ने प्रेमा का नंबर ही ब्लॉक कर दिया। ये देखकर प्रेमा को और ज्यादा गुस्सा आया। फिर वो सोचने लगती है कि अब मैं आगे क्या करूं। फिर उसने एक फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो काफी खौफनाक था। उसने मन ही मन ये फैसला किया कि किरण मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा। उसने सोचा कि वो किरण को मार देगी और उसके बाद वो खुद भी मर जाएगी। फिर उसने एक प्लान बनाया। 21 अप्रैल 2026 सुबह का वक्त था। प्रेमा अपने घर में थी। माँ जॉब करती थी और वहीं बड़ा भाई भी जॉब करता है। तो सुबह में करीब 9 बजे अपने जॉब के लिए निकल गई। वहीं बड़ा भाई सुबह बाहर गया था, लेकिन फिर वो वापस आया क्योंकि उसे मोबाइल चार्ज करना था। फिर सुबह करीब 10 बजे के आसपास वो ऑफिस के लिए घर से निकल गया। अब घर पर प्रेमा अकेली थी। उसे पता था कि उसकी माँ और भाई अब शाम से पहले वापस नहीं आएंगे। क्योंकि किरण ने उसका नंबर ब्लॉक किया था, इसलिए उसने एक दूसरे नंबर से किरण को फ़ोन किया। किरण ने जब फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि मैं प्रेमा बोल रही हूँ, फ़ोन मत काटना प्लीज़। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। किरण को लगा कि शायद वो 4 लाख वाली मोटरसाइकिल जो प्रेमा उसे गिफ्ट देना चाहती थी वही देना होगा। अब लालच तो उसके मन में थी। वो खुश हो गया। किरण ने कहा कि ठीक है। फिर प्रेमा ने कहा कि आज घर में कोई नहीं है, तुम घर आ जाओ। किरण प्रेमा की इस बात को भी मान गया। 21 अप्रैल को इन दोनों को ऑफिस भी नहीं जाना था क्योंकि शिफ्ट सेकंड हाफ में थी, इसलिए सुबह ऑफिस में नहीं जाना था।
सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास किरण प्रेमा के घर पहुंचता है। जैसे ही किरण ने दरवाजा खटखटाया, प्रेमा ने बड़े रोमांटिक अंदाज में दरवाजा खोला। प्रेमा के हाथ में खूबसूरत सा बुके था। वो उसने किरण को दिया। किरण ये देखकर काफी खुश हो गया। उसके बाद प्रेमा किरण को उसके बेड में ले जाती है। अब इसके बाद प्रेमा किरण को बेड तक ले जाती है। फिर उसने बोला कि चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट देती हूँ। ये सुनकर किरण बहुत खुश हो जाता है और उसे लगने लगता है कि अब वो वक्त आ गया जब उसे वो बाइक की चाबी देगी। लेकिन प्रेमा कहती है कि उस गिफ्ट से पहले मैं तुम्हारे साथ वेस्टर्न स्टाइल में सेक्स करना चाहती हूँ। आज हम वेस्टर्न स्टाइल में बेड पर सेक्स करेंगे। जिस पर किरण पूछता है कि वेस्टर्न स्टाइल यानी कौन सा स्टाइल? जिस पर प्रेमा कहती है कि विदेश में इसे बीडीएसएम कहते हैं, यानी कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के हाथ पैर बांधता है और फिर डोमिनेट अंदाज में अपना रोमांस करते हैं। किरण को लगा कि कुछ एक्साइटेड होने वाला है। प्रेमा ने कहा कि अब मुझे तुम्हारे दोनों हाथ बांधने होंगे। किरण भी ये अलग तरीके से रोमांस के लिए मान गया, क्योंकि उसको ये अंदेशा भी नहीं था कि प्रेमा उसके साथ क्या करने वाली है। जिसके बाद प्रेमा ने किरण के दोनों हाथ बांध दिए। किरण ने कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। फिर उसने कहा कि तुम्हारे दोनों पैर बांधूंगी। किरण को अब थोड़ा सा उस पर शक हुआ। उसने कहा कि पैर क्यों? प्रेमा ने कहा कि यही वेस्टर्न स्टाइल का सेक्स होता है, इसमें ऐसे ही करते हैं। प्रेमा ने माहौल ऐसा बनाया था कि किरण प्रेमा की हर बात को मानता चला गया। वो तैयार हो गया। इसके बाद उसने दोनों पैर भी बांध दिए। फिर उसने कहा कि अब तुम्हारी आंखें बंद करनी होंगी। लेकिन आंखें बंद करने से पहले प्रेमा ने अपने कुछ कपड़े उतार दिए ताकि उसे उस पर भरोसा हो, और उसके बाद उसने किरण की आंख पर भी पट्टी बांध दी। जब किरण के दोनों हाथ बंधे हुए थे, दोनों पैर बंधे हुए थे, आंख पर पट्टी थी और वो बेड पर यानी बिस्तर पर लेटा हुआ था, इसके बाद अब प्रेमा उसके पास आती है। अब अगले करीब आधे घंटे तक दोनों बेड पर थे और रोमांस करते हैं। प्रेमा उसके साथ थोड़ा बहुत रोमांस सेक्स की एक्टिविटीज करती है। अब उसके उठते ही किरण को कुछ एहसास होता है कि उसके ऊपर, उसकी बॉडी पर कुछ पानी जैसा कुछ लिक्विड उसके ऊपर गिर रहा है, जिसे प्रेमा गिरा रही है। लेकिन अचानक उसे स्मेल आती है। वो फौरन समझ गया कि ये पानी नहीं बल्कि ये पेट्रोल है। वो चीखता है कि तुम क्या कर रही हो? प्रेमा हंसने लगती है। वो हाथ में एक लाइटर लेकर उसके सामने अब खड़ी थी और कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मुझ पर चीट किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुमने मेरे प्यार की कदर नहीं की। जिस पर किरण कहता है, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, लेकिन तुम शादी की जिद कर रही थी और मुझे बस वक्त चाहिए था। लेकिन प्रेमा जो गुस्से में थी, उसे किरण की किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था और उसे किरण की किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने ठान लिया था कि आज वो किरण को मार ही देगी और उसके बाद वो खुद भी अपनी जान दे देगी। प्रेमा बिना सोचे समझे सीधे लाइटर से आग की चिंगारी को उसके शरीर पर फेंक देती है, इससे पहले कि किरण कुछ कर पाता। किरण का शरीर पूरी तरह से आग में लिपट चुका था। क्योंकि उसके हाथ पैर बंधे थे तो वो कुछ कर भी नहीं पाया। देखते ही देखते अचानक बेडरूम के अंदर आग की लपटें तेज हो जाती हैं। इधर किरण जल रहा था और चीख रहा था, दर्द से तड़प रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रेमा अपने हाथ में अपना मोबाइल ले चुकी थी। वो मोबाइल के कैमरे में जाती है, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करती है। अब उस कमरे में बेड पर किरण जिंदा जल रहा था और प्रेमा उसे जिंदा जलाते हुए धीरे धीरे मरते हुए सारे पल को अपने मोबाइल में कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जब वो ज्यादा चीखने लगा और ज्यादा तेज आग की लपटें आने लगी तो फिर प्रेमा भागकर बगल वाले कमरे में चली गई। इस दौरान कमरे के अंदर धुआं ही धुआं हो चुका था। जब धुआं काफी उठा और घर के बाहर निकलने लगा तो पड़ोसियों की नजर पड़ी। एक पड़ोसी भागकर घर के दरवाजे के पास गया जो खुला हुआ था। वो अंदर जाता है और देखता है कि कमरे में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आग की लपटें और सिर्फ धुआं ही धुआं था। तब वो दूसरे कमरे में जाकर देखता है, वहां उसे प्रेमा की आवाज सुनाई देती है। प्रेमा के जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं थे। वो फौरन उसी घर में कंबल उठाता है और उसको उड़ा देता है और उस घर के बाहर ले जाता है। फिर वो पड़ोसी प्रेमा के भाई को फोन करता है कि तुम्हारे घर में भयंकर आग लग गई है। साथ ही वो पुलिस और फायर ब्रिगेड को भी फोन करता है। थोड़ी देर के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी, एम्बुलेंस आ चुकी थी, पुलिस भी आ चुकी थी और अब आग की लपटें और शोरों को देखकर और धुएं को देखकर उस घर के आसपास तमाम लोग इकट्ठा हो चुके थे।
फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट ने जल्दी ही आग को और बढ़ने से रोक दिया। जिसके बाद पुलिस कमरे के अंदर जाती है। उस वक्त कमरे में सिर्फ धुआं ही धुआं था। वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। जब धुआं क्लियर हुआ, पुलिस अंदर जाती है, देखती है कि एक जली हुई लाश उस बेड में पड़ी हुई है। पुलिस सीधे पूछताछ करती है और सबसे पहले प्रेमा से पूछती है कि क्या हुआ था। प्रेमा ने रोते हुए पुलिस से कहा, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैं उस वक्त बाथरूम के अंदर थी। तभी मुझे अचानक एक बहुत तेज धमाके की चीखने की आवाज आई। जब मैं दौड़कर बाहर आई तो मैंने देखा कि किरण आग की लपटों में घिरा हुआ था। अचानक कमरे में कैसे आग लग गई, मुझे नहीं पता। पुलिस को भी लगा कि शायद यह हादसा है, लेकिन तभी पुलिस की नज़र उसी बेड के कोने में पड़ी एक बोतल पे गई। जब उस बोतल को पुलिस ने देखा तो पाया कि ये पेट्रोल या फिर केरोसिन ऑयल है। पुलिस सोचने लगी कि आमतौर पर इस तरह से पेट्रोल या तेल घर में कोई नहीं रखता, तो इसका मतलब यही है कि शॉर्ट सर्किट या सिगरेट या किसी और चीज़ से आग नहीं लगी। अब पुलिस को पहली बार शक होता है। इसके बाद पुलिस लाश को, जो लगभग जल चुकी थी, उसको ध्यान से देखती है और पता चलता है कि लाश के हाथ पैर बेड से चिपके हुए हैं, मानो किसी ने उसके हाथ बांधे हुए थे। पुलिस फौरन कहानी समझ गई। पुलिस को लगा कि अगर आग लगी और किरण जल रहा था तो ये उठकर भाग सकता था, बाहर निकल सकता था, बाथरूम में भाग सकता था, पानी के नीचे बैठ सकता था, लेकिन उसे उठने का भी मौका नहीं मिला। तब पुलिस को यकीन हो गया कि उसके हाथ पैर बंधे थे। अब यहाँ पर शक सिर्फ और सिर्फ प्रेमा पर था, क्योंकि घर में दो ही लोग थे। तब तक भाई आ चुका था। अब भाई से पहले पुलिस ने पूछताछ की, क्योंकि प्रेमा की हालत काफी खराब थी। पुलिस ने भाई से पूछा कि ये जो पेट्रोल या तेल की बोतल है, ये घर में कौन लाया। उसने कहा कि हमें नहीं पता, ये तो कल तक थी ही नहीं। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे को पुलिस ने खंगोला तो देखा कि किरण जब घर में दाखिल हुआ था 10:30 बजे के करीब, तब वो खाली हाथ था। उसके हाथ में कुछ नहीं था। घर वालों के हिसाब से ये तेल की बोतल इससे पहले नहीं थी। जिस कमरे से पड़ोसी ने प्रेमा को निकाल कर लाया था, उस कमरे की पुलिस ने तलाशी ली तो वहां एक टेबल पर एक जगह शीशी मिली, कुछ टैबलेट मिले। पुलिस ने प्रेमा से पूछताछ करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन लाए। वहां पुलिस वालों ने उससे कहा कि तुम्हारी कहानी में दम नहीं है, कि तुम वॉशरूम में थी, ये सब कुछ तुमने किया। जब सारे सबूत प्रेमा के सामने थे तो प्रेमा के पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था। प्रेमा ने आखिरकार जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा कि हाँ, ये मैंने किया है। उसने बताया कि किरण से काफ़ी प्यार करती थी, सब कुछ ठीक था। हालांकि हमने घर वालों से कभी बात नहीं की थी, लेकिन जब मैंने उसे शादी के लिए पूछा तो उसने शादी के लिए मना कर दिया। ऊपर से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई, और जब से वापस आई इसने मुझसे बात करनी बंद कर दी, मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, और ये इग्नोर करना मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी, लेकिन उसका इग्नोर करना नहीं कर सकती थी, और इसलिए मैंने तय किया कि इसे मारकर खुद मर जाऊंगी। लेकिन उसने बताया कि किरण की ऐसी हालत देखकर वो इतना डर गई कि उसने खुद को मारने का जो उसका अगला कदम था उसे उसने कैंसिल कर दिया। अब इस वक्त प्रेमा पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस की फाइल अभी बंद नहीं हुई थी, क्योंकि क्योंकि पुलिस के सामने अब भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी सटीक प्लानिंग, ऑनलाइन हथकड़ी मंगवाना, पेट्रोल केरोसिन का इंतजाम करना, एक 27 साल के हट्टे कट्टे मजबूत लड़के को बांधकर जला देना और फिर सबूत मिटाने की कोशिश करना। क्या प्रेमा ने ये सब कुछ अकेले किया था, या फिर इस खौफनाक खेल में उसके साथ कोई और भी शामिल था? तो ये थी आज की कहानी। तो बस अंत में इतना कहना चाहूंगी कि या तो किसी से प्यार मत करो, और अगर तुम प्यार करते हो तो आखिरी वक्त तक उसका साथ दो। मानती हूँ कि यहाँ प्रेमा ने बहुत गलत किया, लेकिन क्या किरण ने प्रेमा के साथ सही किया? अगर ये कहानी सच्ची है तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली ये भी बताइएगा।